नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में चिराग पासवान अपने ही चाचा पर भारी पड़ गए हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब बीजेपी के साथ मान गए हैं। 4 सीटों पर सहमति जता दी है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग ने उनकी मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी आई और अब वो इस सीटों के बंटवारे को लेकर कहा जा सकता है कि तस्वीर अब लगभग स्पष्ट हो गई है। अब बीजेपी और जेडीयू के बीच कितनी कितनी सीटों का बंटवारा होगा, इस पर अभी तक सवाल बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार से हमारे संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने चाचा को कहीं न कहीं मात दी है और कहा जा सकता है कि चिराग का मसला तो अब सुलझ गया, साथ ही मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक एक सीट मिल गई है, तो रही बात अब लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच मामला अटका हुआ है। नहीं, देखिए उदय जी, बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले ही डील हो चुकी है, जिसमें कि 17 सीट पर जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ेगी, पूर्व की तरह 2019 में जिस तरीके से लड़ी थी, और 16 सीट पर जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ेगी। तो 17 और 16 33 हो जाता है। इधर एक सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है, एक सीट जो है वो मांझी को दी गई है, 5 सीट जो है वो आपको चिराग पासवान को दी गई, जिसमें कि 4 सीट चिराग पासवान को दी गई है और एक सीट जो है वो पशुपति पारस को दी गई है। और पारस को यह कहा गया है कि आपको गवर्नर जो है बनाकर वो भेजा जाएगा, यानी कि राज्यपाल की कुर्सी जो है वो आपको दी जाएगी। तो ये लगभग सीटों का जो मामला था वो अब पूरी तरीके से सलट चुका है। बीजेपी के जो मुकेश सहनी हैं उनको भी आश्वासन दिया गया है कि अगर वो एनडीए के साथ आते हैं, चूँकि उनकी बातचीत हुई है, तो ऐसी स्थिति में उनको राज्यसभा जो है वो किसी न किसी प्रदेश से जो है वो उनको भेज दिया जाएगा। तो देखिए, एनडीए कहीं ना कहीं से अपने कुनबे को बड़ा करना चाहती है, और ये जो लोग हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो 2019 में जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के साथ। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे, लेकिन चिराग पासवान जो है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ थे। तो लगातार जो ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जो है वो बहुत रुष्ट चल रहे हैं, और आपको ये पता है कि हम लोगों ने लगातार इस खबर को चलाया भी कि नहीं, चिराग पासवान जो है वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ रहेंगे। और मेरी चूंकि व्यक्तिगत भी चिराग पासवान से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो उनको भले ही ऑफर है कांग्रेस से भी आरजेडी से भी, लेकिन वो उसके साथ नहीं जा रहे हैं। आज से 3 दिन पहले जब हम यहाँ पर उनका जो सम्मेलन चल रहा था, संसदीय कार्यकर्ता सम्मेलन, तो उसमें भी जो राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे मैंने खुद बातचीत करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने यह कहा था कि कहीं कुछ भी इब्बत नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी से उनको विधिवत कॉल दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आपको बिहार में भी सीटें दी जाएंगी, उत्तर प्रदेश में भी सीटें दी जाएंगी, लेकिन चिराग पासवान पूरे तरीके से एनडीए के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनकी बहुत ही निष्ठा है। और मैंने खुद भी जब चिराग पासवान का इंटरव्यू किया था उदय, तो उसमें उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको गर्व होता है जब उन्हें लोग ये कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस आदमी की इतनी लॉयल्टी हो नरेंद्र मोदी के प्रति, उनके साथ वो सरकार में नहीं रहे, उनके खिलाफ उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी का वो खिलाफ करें। और यही वजह है कि आज जब जेपी नड्डा के पास उनको मंगल पांडे, जो कि अभी एमएलसी बिहार में अभी उन्होंने विधिवत एमएलसी का उन्होंने ये नॉमिनेशन किया है, बंगाल के प्रभारी हैं, कई टर्म मंत्री रह गए हैं, तो वो जब उनको लेकर के जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे तो उसी समय इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सब कुछ लगभग पैचअप हो चुका है और सिर्फ अब घोषणाएं होनी बाकी है। और उसके थोड़ी देर बाद एक्स पर आकर के उन्होंने, चिराग पासवान ने एक अपना जो लिखा है उसमें उन्होंने यह लिखा है कि अंतिम रूप जो है वो बिहार में सीट बंटवारे को दे दिया है, उचित समय पर आकर के जानकारी जो है वो दी जाएगी। जी उदय जी, बिल्कुल। और लगता है कि आरजेडी को भी झटका लगा होगा, क्योंकि लगातार बयान आ रहे थे आरजेडी की तरफ से कि चिराग के आने की उम्मीद उन्हें भी कहीं न कहीं नजर आ रही थी। तो अब लगता है इस तरह के तमाम कयासों पर भी विराम लग गया और एक तरह से तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई। लगता है अब खाली प्रत्याशियों के नामों की घोषणा रह गई है। देखिए उदय जी, चिराग पासवान अगर वाकई में एनडीए का साथ छोड़ते या फिर यूपीए के साथ जाते तो एनडीए को उसका नुकसान होता, क्योंकि बिहार में अगर यादवों के बाद सबसे ज़्यादा किसी की आबादी है तो वो पासवान जाति की आबादी है। यादवों की आबादी 14% के करीब है और 6% के करीब जो है वो पासवानों की आबादी, और पासवान के नेता के रूप में पूरी तरीके से खुद को चिराग पासवान ने स्थापित कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी यह कभी नहीं चाह रही थी कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो उससे कटे। और मैं भी आज से कुछ दिन पहले जब एक गांव का दौरा किया था
वीकेंड पर एक कि लोगों की क्या राय है, तो लोगों का यही कहना था कि चिराग पासवान के जो फॉलोअर्स थे वो ये कह रहे थे कि चिराग पासवान जिधर जाएंगे उधर वो अपनी वोटिंग करेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन को यह लग रहा था कि अगर चिराग पासवान उनके साथ आते हैं तो 4% कम से कम वोट का इजाफा जो है वो महागठबंधन को होता, तो 4% वोट काफ़ी मायने रखता है किसी भी चुनाव में। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस की तरफ से चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन अंततः आज चिराग पासवान ने ये क्लियर कर दिया कि अब वो महागठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो एनडीए के साथ रह करके बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग अब पूरा फॉर्मूला तैयार है, तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। अब बीजेपी और जेडीयू के बीच घोषणा बाकी है कि कौन कौन कहां से प्रत्याशी होगा। इस बात को लेकर अब बिहार में उसका इंतजार हो रहा है।